आज का टॉपिक है सांस पर ध्यान रखो, जिंदगी बदल जाएगी। मनुष्य का जीवन दो मुख्य धाराओं से चलता है, शरीर और मन, और इन दोनों को जोड़ती है एक अदृश्य लेकिन सशक्त डोर, सांस। सांस केवल जीवन के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के संसार का आईना है। आज हम जानेंगे कि कैसे श्वास को जानकर, समझकर और साधकर हम न केवल अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि जीवन में अकल्पनीय उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। सांस एक ऐसा कार्य जो दिन रात बिना हमारे प्रयास के चलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सांस हमारे मन, हमारे विचारों और हमारी पूरी जीवन शैली को नियंत्रित कर सकती है? सांस पर ध्यान देना केवल आध्यात्म नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार सांस पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। कैसे यह तकनीक बौद्ध ध्यान से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक हर जगह सिद्ध हुई है, और कैसे केवल श्वास का बोध जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, सांस से जीवन रूपांतरण तक। भगवान बुद्ध की यात्रा सांस से शुरू होकर ही आत्मज्ञान तक पहुंची। जब सिद्धार्थ ने महल का त्याग किया, तब उन्होंने बाहरी साधनाओं की ओर रुख किया। कड़ी तपस्या, उपवास, मौन, जंगलों की खाक, लेकिन समाधान नहीं मिला। शरीर क्षीण हो गया, मन और भी अशांत। तब उन्होंने सोचा, अगर बाहरी नियंत्रण से समाधान नहीं मिलता, तो क्या उत्तर भीतर है? यहीं से आरंभ हुआ आनापानसति, सांस पर ध्यान। बुद्ध ने सिर्फ सांस को देखना शुरू किया। एक सांस भीतर जाती है, एक बाहर आती है। कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चित्र नहीं, केवल शुद्ध, सरल, जागरूक सांस। वो कहते हैं, सांस ही जीवन है। यदि तुमने सांस को समझ लिया, तो जीवन को समझ लिया। बुद्ध के इस अभ्यास से उनके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी। विचारों का प्रवाह मंद हुआ और मन स्थिर हुआ। यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जब मन एक ही बिंदु पर स्थिर हो जाए, केवल साक्षी भाव में। यही था बोधि वृक्ष के नीचे का वह क्षण, जब केवल सांस की जागरूकता ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। उनका कहना था, जब तुम केवल सांस को देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत होने लगता है, और जब विचार शांत हो जाते हैं, तब ज्ञान प्रकट होता है। उनकी सिखाई हुई विपश्यना पद्धति आज लाखों लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें केवल सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। न पूजा, न प्रार्थना, न किसी ईश्वर की कल्पना, केवल वर्तमान की शुद्ध जागरूकता। मनोविज्ञान के अनुसार मन दो भागों में बंटा होता है, चेतन और अचेतन। सांस वह सेतु है जो इन दोनों को जोड़ता है। तनाव के समय हमारी सांसें छोटी, तेज और अनियमित हो जाती हैं। शांति के समय लंबी, गहरी और लयबद्ध। यही सांस का चमत्कार है। जब कोई संकट आता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाता है। हार्ट बीट तेज, पसीना, तेज सांसें। लेकिन अगर हम उस क्षण केवल कुछ सेकंड गहरी सांस लें, तो शरीर का पूरा रासायनिक ढांचा बदल जाता है। शरीर को संकेत मिलता है, अब कोई खतरा नहीं है। यह सीधा प्रभाव डालता है हमारे सोचने की क्षमता पर, निर्णय पर, भावनात्मक स्थिति पर। मनोवैज्ञानिक शोध यह भी दर्शाते हैं कि नियमित श्वास ध्यान करने वाले लोगों में अवसाद के लक्षण कम होते हैं, घबराहट और चिंता घटती है, फोकस और स्मृति बेहतर होती है, और भावनाओं पर नियंत्रण अधिक होता है। अब दुनिया भर के स्कूल, हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज में ब्रीदिंग सेशंस और माइंडफुल ब्रेक्स को अपनाया जा रहा है। श्वास न केवल शरीर का हिस्सा है, यह चेतना का प्रवेश द्वार है। जब हम जन्म लेते हैं, तो पहली क्रिया क्या होती है? एक गहरी सांस। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो अंतिम क्रिया क्या होती है? एक अंतिम सांस। जीवन की शुरुआत और अंत दोनों सांस से ही होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर में जाती है, मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, दिल की गति संतुलित रहती है। लेकिन इससे अधिक गहरी सांसों से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो तनाव को कम करता है, हार्मोन को संतुलित करता है और मानसिक स्थिरता लाता है। बुद्ध की ध्यान विधि आनापानसति इसी विज्ञान पर आधारित है। आज न्यूरोसाइंस भी यह सिद्ध कर रहा है कि श्वास की जागरूकता से मस्तिष्क के फ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला भाग की सक्रियता बढ़ती है, और एमिगडाला
डर व भावनाओं का केंद्र शांत होता है। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉ एंड्रू ह्यूबरमैन ने भी कहा है, माइंड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ब्रेथ। इट इज द क्विकेस्ट एक्सेस टू शिफ्ट कॉन्शियसनेस। यानी कि यदि हम केवल 5 मिनट भी आंखें बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो पूरा मन, शरीर और व्यवहार बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं तो इसका रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। और उस अंदर की यात्रा की पहली सीढ़ी है सांस पर ध्यान। बुद्ध ने जो पाया वह असंभव नहीं था। वह केवल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों को देखा, समझा और उन पर ध्यान केंद्रित किया। यदि आप भी अपने मन को समझना चाहते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए अपनी सांसों से। ध्यान दीजिए, शांति अपने भीतर है और आपकी हर एक सांस उसी शांति की ओर एक कदम है। हर रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट श्वास पर ध्यान देना शुरू कीजिए। यही आपके भीतर क्रांति का बीज बन जाएगा। आप देख रहे थे यू चेंज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सांस लीजिए, मुस्कुराइए और बदलिए। धन्यवाद।